उधर जंग के बीच दावा किया गया कि यूएई अपनी जिस जगह से गैस का उत्पादन करता है ठीक उसी जगह पर ईरान ने बड़ा हमला कर दिया। वो जगह शाह गैस फील्ड के नाम से जानी जाती है। बताया जा रहा है वहीं पर ईरान ने अपने घातक ड्रोन दाग कर भीषण हमला कर दिया। यह दावा अमेरिकी न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में किया गया और यूएई की सरकार ने भी इस हमले की पुष्टि की और बताया गया इस हमले के बाद शाह गैस फील्ड में काम रोक दिया गया, क्योंकि दावा किया गया कि ईरान ने यूएई में मौजूद शाह गैस फील्ड पर कई ड्रोन दाग दिए और इस हमले के बाद वहां पर आग लग गई। शाह गैस फील्ड यूएई की राजधानी अबू धाबी से 180 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में मौजूद है। बताया जाता है कि यूएई की सरकारी कंपनी और अमेरिका की एक कंपनी मिलकर इस गैस फील्ड को चलाती है। शाह गैस फील्ड को यूएई का एक बड़ा और अहम गैस क्षेत्र माना जाता है और यहां बहुत बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस का, नेचुरल गैस का उत्पादन होता है। वहां पर ईरान के ड्रोन हमले के बाद यूएई की सरकार ने सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया। इसके साथ ही शाह गैस फील्ड में कुछ समय के लिए काम भी रोक दिया गया। लेकिन सिर्फ शाह गैस फील्ड पर ही नहीं, बल्कि दावा तो यह कि वहां के फुजैरा ऑयल इंडस्ट्रीज में भी, ऑयल इंडस्ट्रियल एरिया में भी हमला किया गया। बताया गया कि फुजैरा में ईरान ने कई ड्रोन दागे और वहां भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। फुजैरा शहर के पास ये फुजैरा ऑयल इंडस्ट्रीज मौजूद है। फुजैरा शहर अबू धाबी से 300 से 325 किलोमीटर दूर है। वहां पर ड्रोन हमले का दावा किया गया और यूएई की गैस फील्ड और ऑयल के इस क्षेत्र में हमले के अलावा वहां अमेरिकी एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। बताया गया कि ईरान की आईआरजीसी सेना ने यूएई में मौजूद अल दफरा एयरबेस पर हमला किया और हमले के बाद सैटेलाइट की मदद से वहां ली गई तस्वीरें सामने आई, जिनमें एयरबेस के कई हिस्से टूटे हुए नजर आए। यूएई के साथ कतर और बहरीन में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को भी ईरान की आईआरजीसी सेना ने अपने निशाने पर ले लिया। बताया गया ईरान ने कतर की राजधानी दोहा में मौजूद अमेरिका के अल उदैद एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइलें दागी और वहां पर भी बड़ा हमला कर दिया। दोहा का अल उदैद एयरबेस पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना माना जाता है, जहां पर कुछ दिन पहले भी ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया था और कतर के रक्षा मंत्रालय ने उस हमले की पुष्टि भी की थी। लेकिन दावा किया गया कि जंग के दौरान ईरान ने वहां पर दोबारा अपनी मिसाइलें गिरा दी। यूएई और कतर के साथ बहरीन में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को भी टारगेट किया गया। ईरान की आईआरजीसी सेना ने बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर अपने खतरनाक ड्रोन दागे और वहां नुकसान पहुंचाया। यूएई, कतर और बहरीन इन जगहों पर हुए हमलों में अमेरिका के 13 सैनिक मारे गए, ऐसा दावा है। 200 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल भी हो गए। उधर ईरान के लगातार हमलों से इजरायल में दहशत मच गई। इजरायल के तेल अवीव शहर में देर रात एक के बाद एक कई मिसाइल हमले हुए और इन हमलों से पहले वहां तेज आवाज में सायरन भी बजे और सायरन की आवाज सुनते ही सड़कों पर मौजूद लोग दहशत में आ गए। उन्होंने तुरंत बंकरों की तरफ भागना शुरू कर दिया और कुछ मिनटों बाद वहां आसमान में मिसाइल दिखाई दी। लोग जा रहे हैं शेल्टर में। अब देखना होगा कि इस और जो है अटैक होगा। ये बार बार अटैक हो रहे हैं ईरान की तरफ से। ये आप देख सकते हैं, ये मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया। इसके थोड़ी देर बाद तेल अवीव के एक दूसरे इलाके में भी हमला हुआ। उस हमले से पहले भी वहां जोर जोर से सायरन बजे। इसके बाद ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल नजर आई। वो तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही थी। कुछ सेकंड बाद वहां जोरदार धमाका हुआ। बच गई है फिर से सायरन। तेल अवीव में ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक फिर से लॉन्च किया गया। ये आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा में कैद किस तरीके से मिसाइल जो है आगे बढ़ रहा है। दावा किया गया कि पिछले 12 घंटे में ईरान ने इजरायल के तेल अवीव में 6 हवाई हमले किए। ये हवाई हमले तेल अवीव के अलग अलग इलाकों में किए गए। इसकी वजह से वहां रहने वाले लोग खौफ से भर गए और बंकरों में जाकर छिप गए। और इस सबके बीच ईरान ने इजरायल के तेल अवीव से कुछ दूरी पर मौजूद एक रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया। इसकी वजह से उस स्टेशन को भारी नुकसान हुआ। हमले के बाद न्यूज़ 18 की टीम वहां पहुंची और वहां चारों तरफ बर्बादी के निशान नजर आए। वहां कांच के टुकड़े बिखरे दिखाई दिए। इसके अलावा ट्रेन स्टेशन की छत भी टूटी नजर आई। हमले में वहां लगे एस्केलेटर को भी काफी नुकसान हुआ। इसकी वजह से वो चलना बंद हो गया। ईरान के मिसाइल हमले ने उस ट्रेन स्टेशन की सूरत ही बदल दी। रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ मलबा बिखरा नजर आया। लोग खौफ से भरे दिखे। ईरान की तरफ से किया गया यह हमला तेल अवीव से कुछ ही दूरी पर हुआ। इस हमले से आसपास के कई इलाके दहल गए।
ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से इस ट्रेन स्टेशन में तबाही हुई है। आप देख सकते हैं मिसाइल यहाँ पे गिरा है और इर्द गिर्द तबाही मची है और न्यूज 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर। इस हमले के बाद ट्रेनों ने इस स्टेशन पर रुकना बंद कर दिया। वहीं यात्रियों के भी यहां आने पर रोक लगा दी गई। इसके कुछ घंटे बाद प्रशासन ने वहां मरम्मत का काम शुरू कर दिया। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान के खिलाफ चल रही जंग के बीच इजरायल ने अल अक्सा मस्जिद को ईद तक बंद रखने का फैसला कर लिया। इजरायल के पूर्वी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद मौजूद है। ईरान जंग के बाद से ही बंद है। वहीं इसे ईद के बाद भी बंद रखने की घोषणा कर दी गई। इजरायल के इस फैसले से तनाव बढ़ने की आशंका जताई गई, क्योंकि दावा किया गया कि रमजान के दौरान मस्जिद बंद करने पर लोगों ने आपत्ति जताई। इजरायल के इस फैसले का कई मुस्लिम देशों ने भी विरोध किया। अल अक्सा मस्जिद मक्का मदीना के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल मानी जाती है। इसके पास ही मशहूर डोम ऑफ द रॉक भी मौजूद है। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ चल रही जंग की वजह से इजरायल ने इस मस्जिद को बंद करने का ऐलान किया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा खौफ है लोगों में, क्योंकि बार बार सायरन्स बजती है, बार बार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं और लोगों को शेल्टर में भागना पड़। इजरायल ने ईरान की तरफ से हो रहे हमलों का हवाला देते हुए मस्जिद बंद करवा दी, लेकिन दावा किया गया कि फिलिस्तीन समेत 8 देशों ने इस पाबंदी पर कड़ा एतराज जताया। अल अक्सा मस्जिद इजरायल के पूर्वी यरूशलेम में मौजूद है। पूर्वी यरूशलेम का वो हिस्सा है जो 1967 के युद्ध के बाद से इजरायल के कब्जे में आ गया था। इसके बाद से ही अल अक्सा मस्जिद भी इजरायल के नियंत्रण में। रमजान के दौरान यहां लाखों लोग इबादत करने पहुंचते, लेकिन जंग के बाद इजरायल की सेना ने अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी और इजरायल के इस फैसले की जानकारी मिलते ही इस्लामी देश नाराज हो गए। दावा किया गया कि इसके बाद से ही मस्जिद के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। अल अक्सा मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों में इजरायल की सेना तैनात कर दी। खबरों के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद जब इजरायल ने मस्जिद बंद करने का आदेश दिया था, तब भी इस्लामी देशों ने प्रतिबंध हटाने की मांग की थी, लेकिन मस्जिद को ईद तक बंद रखने के फैसले के बाद तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। खबरों के मुताबिक मस्जिद के आसपास के पूरे इलाके में एक तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसके बाद इस्लामी देशों ने इजरायल के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया, जल्द पाबंदी हटाने की चेतावनी दी। उधर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को लेकर लग रही तमाम अटकलों के बीच उन्हें लेकर एक और चौंकाने वाला दावा किया गया, और वो दावा यह है कि मुश्तबा खामनेई इजरायल और अमेरिका के मिसाइल हमले में महज चंद सेकंड के फासले से बच गए। यह दावा ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में किया गया। उस रिपोर्ट में ईरान के कुछ अधिकारियों के बयानों का हवाला दिया गया और उन अधिकारियों के मुताबिक मुश्तबा खामनेई इजरायल और अमेरिका के हमले में बाल बाल बचे थे। दावा है उनसे कुछ ही सेकंड की दूरी पर दूरी रह गई थी, मौत उनसे कुछ ही सेकंड की दूरी पर खड़ी थी। यह हमला 28 फरवरी को हुआ था। वो युद्ध का पहला दिन था। उसी दिन इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की राजधानी तेहरान समेत उसके कई हिस्सों पर बमबारी कर दी थी और अचानक हुए हमले से पूरा ईरान दहल उठा था। लेकिन ईरान के लोगों को सबसे तगड़ा झटका तब लगा था जब जंग के पहले ही दिन उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने की खबर आई थी। जानकारियों से पता चला कि हमले के वक्त वो तेहरान की एक इमारत में मौजूद थे। उस इमारत के नीचे जमीन में बंकर बना हुआ था। दावा है कि आयतुल्लाह अली खामनेई जिस इमारत में मौजूद थे, वहां उनके बेटे मुज्तबा खामनेई के अलावा परिवार के भी और भी कई लोग मौजूद थे। इसके अलावा ईरान की IRGC सेना के कुछ अधिकारी भी वहां बैठक के लिए पहुंचे थे। ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक से पहले ही अमेरिका और इजरायल ने वहां जबरदस्त हवाई हमले कर दिए थे। इतना तगड़ा हमला था कि आसपास की इमारतें भी ढह गई थी और जिस इमारत में आयतुल्लाह अली खामनेई थे वो तो बंकर समेत बर्बाद हो गई थी। हमले में आयतुल्लाह अली खामनेई, उनकी बेटी और दामाद के अलावा कई लोग मारे गए, लेकिन अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई उसमें बच निकले थे, क्योंकि दावा है हमले से कुछ देर पहले ही वो किसी काम के सिलसिले में उस इमारत से बाहर आ गए थे जिस पर हमला किया गया। ये दावा ईरान के कुछ अधिकारियों ने किया, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया। टेलीग्राफ अखबार के मुताबिक उन अधिकारियों ने बताया कि जब हमला हुआ तो मुज्तबा खामनेई हमले वाली जगह से कुछ ही मीटर की दूरी पर थे। बताया गया इमारतों पर मिसाइलें गिरी तो उनका मलबा हवा में दूर तक फैल गया था और मलबे की चपेट में आने से मुज्तबा खामनेई को हल्की फुल्की चोट जरूर आई, लेकिन उनकी जान बच गई। बाद में उन्हें ही ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया, लेकिन उनकी सेहत को लेकर अलग अलग तरह के दावों ने जोर पकड़ लिया।
क्योंकि युद्ध छिड़ने के बाद मुज्तबा खामनेई को एक बार भी सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया, ना ही उनका कोई नया वीडियो सामने आया। इस सबके बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका और इजरायल के हमले में मुज्तबा खामनेई बुरी तरह घायल हो चुके हैं, उनका एक पैर काटे जाने तक की बातें कही गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उनके कानों तक भी मुज्तबा खामनेई को लेकर तरह तरह की खबरें पहुंच रही। A lot of people are saying that he's badly disfigured. They're saying that he lost his leg, one leg, and he's been hurt very badly. ट्रंप ने उन अटकलों को भी खारिज नहीं किया जिनमें मुज्तबा खामनेई के मारे जाने की बात कही गई। उन्होंने तो यहां तक दावा कर दिया कि ईरान में वहां की जनता की अगुवाई करने वाला कोई नेता बचा ही नहीं है। They have no leadership. The leadership is gone. But then they set up a new leadership to go and name a new leader, and that leadership is gone. And now they think maybe the sun is gone. अमेरिकी राष्ट्रपति ने तंज कसा कि और ईरान के बड़े नेताओं की मौत को अपने लिए परेशानी की वजह बताया, क्योंकि ट्रंप के मुताबिक ईरान की हालत ऐसी हो चुकी है कि उससे बातचीत करने के लिए भी वहां कोई नेता नहीं बचा।